सफलता का श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कठिनाई से मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छे कार्य पे अभी पोस्ट पे अभी आ पाया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। कहा जाता है कि खुशियां और गम दोनों का एक समझिए सिक्के के दो पहलू हैं, कभी खुशी कभी गम। तो मैं अभी मौजूद हूं बरहट प्रखंड में। बरहट प्रखंड का एक लड़का है जो कि एसडीएम के पद पर चयनित हुआ है, लेकिन चयनित होने के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया, जो कि पूर्व से ही बीमार थे। काफ़ी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कह रहे थे कि समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर उनके पिताजी हिस्सा लिया करते थे और काफ़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे एक अच्छे पोजीशन पर हैं। और ये जो लड़का है ललन कुमार दास, इसने 349वां रैंक लाकर एसडीएम का पद लिया है। तो अभी हम उसके गांव में मौजूद हैं। गांव के लोग क्या कह रहे हैं और जो ये माहौल बन गया, उनके पिताजी का निधन हो गया, उसको लेकर भी क्या कह रहे हैं लोग, ये सब हम आपको सुनवाते हैं। कितना रैंक आया है आपका बीपीएससी? मेरा रैंक 349 है, 349 रैंक है। क्या पोस्ट मिला है आपको? मुझे सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। बिहार में? कितने सालों से तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की? लास्ट 4 साल से कर रहा था मैं। अच्छा, तो ये कितना अटेम्प्ट में इस बार आपने निकाला है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले भी मैं ऑडिटर के पोस्ट पे कार्यरत था। मैं ट्रेनिंग ले रहा था, अभी बिपाट गया मैं। अच्छा। स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह सब कहाँ से हुई? मेरा स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से हुआ। 2007 से 2012 तक मैं वहीं था। इंटर करने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चला गया। सत्यवती कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन किया और फिर मैं बीपीएससी की तैयारी में लग गया। अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कठिनाई से मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छे कार्य पे अभी पोस्ट पे अभी आ पाया हूँ। आपके रिजल्ट निकलने के बाद एक दुखद खबर हम लोगों को मिली, तो अपने पिताजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं पिताजी को लेकर यही कहना चाहिए कि वो बहुत मेहनती थे, बहुत ही कठोर दिल के थे, अच्छे संबंधितशील आदमी थे और पढ़ाने के लिए बहुत वो आकर्षक थे। और मेरे तीनों भाइयों को उन्होंने अच्छी जगह पे पढ़ाया और जिसमें कि एक भाई मेरा टीचर है, दूसरा इंजीनियर है और मैं खुद अभी एसडीसी के पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ। और इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे पिताजी को देना चाहूँगा। आप ललन दास जो अभी एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं, हाँ, उनका बड़ा चचा हुआ है। कैसा लग रहा था कि ये जो लड़का आपका घर का बच्चा जो है वो एसडीएम बन गया है? जैसे देखिए, मन में तो काफ़ी उत्साह है हम लोगों का कि भाई बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया और हम लोग जैसा चाहते थे वैसा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ दुख ये है कि उनका फादर जो है ना एक्सपायर कर गया, तो घर में एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम का माहौल है। तो अभी जो घर में माहौल बना ऐसा, तो क्या पिताजी पहले से बीमार थे? क्या सिचुएशन थी? देखिए, बीमार तो कुछ पहले से थे ही, क्योंकि उम्र उनका 50 क्रॉस कर गया था। कुछ ट्यूमर टाइप का था, पहले ऑपरेशन भी जम्मू में करवाए थे। उसके बाद से कुछ मतलब बीमारी थोड़ा कम बेसी चलता रहा और रिसेंटली फिर उनका लड़का लेके गया जमशेदपुर। वहाँ एक अस्पताल था ये कैंसर का, उसमें ट्रीटमेंट कराया तो मालूम चला कि लीवर में कैंसर हुआ है। फिर डॉक्टर वहाँ से जवाब दे दिया। तो अब इनके बेटे को जो सफलता मिली है, इनकी सूचना उनको मिल पाई थी? इससे पहले तो जो फर्स्ट में पेपर में जो एग्जाम में आया था वो जानकारी मिला, लेकिन ये कल का जो है वो उनको सूचना नहीं मिल पाया। इसलिए वो आईसीयू में 2 दिन पहले से था, तो सूचना मिलने से भी उनका साइंसलेस था वो। अच्छा, कोमा में थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीष्मदेव मंडल है। अच्छा, तो ये आपके पंचायत का एक लड़का एसडीएम बन गया है, क्या कहेंगे? मैं पंचायत के डाढ़ा पंचायत के तपोवन गांव से, जो मेरे नज़दीक है, एक लड़का जो ललन कुमार भारती नाम है और वो एसडीएम बन गया। काफ़ी खुशी है। और इनके पिताजी काफ़ी शिक्षा के प्रति उनका लगाव था
वो किसान परिवार से आते थे और उन्होंने तीनों लड़के को पढ़ाया लिखाया और काफ़ी मेहनत करके उसे आगे बढ़ाया और आज उनका एक बेटा एसडीएम बन गया, दूसरा टीचर है और तीसरा इंजीनियर है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव, तपोवन और पंचायत डाढ़ा का नाम रोशन किया है। पिताजी का निधन हो गया। उनका पिता का निधन हो गया और यही दुख है, और इस दुख के घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। और चूँकि पिताजी को अगर भी जिंदा रहते तो काफ़ी खुशी होता, लेकिन उनका रिजल्ट आने से पहले ही वो कोमा में चले गए। कुछ कह रहे हैं लोग, जो उनका बेटा है वो भी क्या कुछ कह रहा है फिलहाल, क्योंकि उनके पिताजी का निधन हो गया जिसकी वजह से वो थोड़े से गमगीन थे। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर माहौल है वो काफ़ी गमगीन है। खुशनुमा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके पिताजी का निधन हो गया, लेकिन इस गाँव के लिए, जमुई के लिए एक बड़ी बात है कि जमुई का बेटा अब एसडीएम के पद पर कार्यरत होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।